एक डिस्प्ले आपको उसमें मिल रहा है। डिस्प्ले इन द सेंस आपको सारी चीजें मिल रही है कि इधर सोप है, इधर फेस वॉश रखा हुआ है, इधर हैंड वॉश रखा हुआ है, काइंड ऑफ। यस, तो आपको सिस्टमैटिकली चीजें अरेंज होकर मिलती है किसमें, डेटा मार्ट में। सेम डेटाबेस के अंदर जो डेटा मार्ट का कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें भी यही होता है कि हम लोग सिस्टमैटिकली एक शोकेस टाइप का बना देते हैं। व्हेनेवर यू वांट टू एक्सट्रैक्ट द फाइनेंस डेटा, तो फाइनेंस का डेटा फाइनेंस वाले उसमें मिलेगा। लेकिन पहले सेंट्रलाइज सिस्टम जब हम यूज करते थे वेयर हाउस, तो उसमें हमको क्या करना पड़ता था, वो फाइनेंस वाले डेटा को आइडेंटिफाई करके फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ता था। डेटा मार्ट में आपको वो चीजें और आसान हो जाती है उस चीज को एक्सट्रैक्ट करना। तो वैसे ही आप सभी को ऑलमोस्ट एवरीवन नोज कि अगर हम बात करें कि आपका किसी सुपर स्टोर या किसी भी स्टोर का डेटा कैसे प्रोसेस करता है, तो बेसिकली ये जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट में आपके पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, पहले डेटा को समझना बहुत जरूरी है, देन उसके बाद अपन काम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपके पास सिटी है, कस्टमर एज है, कस्टमर नेम है, सेगमेंट है, डिस्काउंट है, ऑर्डर डेट है, ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर प्रायोरिटी है, ओके, ऑर्डर क्वांटिटी है, प्रोडक्ट बेस मार्जिन है। प्रोडक्ट बेस मार्जिन, ये मार्जिन निकाला जाता है कॉस्ट ऑन सेल्स के बेसिस पे, कॉस्ट ऑन एमआरपी के बेसिस पे। एंड ये प्रोडक्ट कैटेगरी है, प्रोडक्ट कंटेनर है, प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट सब कैटेगरी है, प्रॉफिट रीजन, रो आईडी और सेल्स, शिप डेट, शिप मोड, शिपिंग कॉस्ट, स्टेट, यूनिट प्राइस। यूनिट प्राइस का मतलब क्या होगा, एक सिंगल प्रोडक्ट का प्राइस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर ये प्राइस लिखा होता तो क्या होता, हो सकता है वो पूरे की बात करो। यूनिट प्राइस इज सिंगल प्राइस, ओके। जिप कोड है, क्लियर। अब यहाँ पे काफी सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, और आपको इस डेटा में एक चीज पता चलती होगी कि जो मैंने जिस सीक्वेंस में बोला, उस सीक्वेंस में डेटा जो है वो गलत तरीके से फॉर्मेटाइज, समझ में आया, गलत तरीके से इन द सेंस ऑर्डर आईडी या रो आईडी आपका पहले होना चाहिए। तो इसमें हम इस वाले डेटा को मैं शेयर करवा दूंगा, ठीक है। ये वाले डेटा को प्रोसेस करना, इस वाले डेटा में हमको एक बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा, कि जो कॉलम अरेंजमेंट है वो भी आपको खुद ही करना है। हालांकि आपको अरेंज करा हुआ मिलेगा, बट ये डेटा आपको बिल्कुल स्क्रैच डेटा दे रहा है, क्या आपको सारी चीजें एंड टू एंड सब कुछ आपको खुद ही करना है। जैसे इसमें कॉलम पोजीशंस अलग अलग है, अलग इधर उधर जा रहे हैं ना कॉलम, आपको सिस्टमेटिकली सेट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको पूरा पोर्शन आपको सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम फंक्शंस की बात करेंगे एक्सेल के अंदर। उन फंक्शन को हम पहले प्रोसेस करेंगे। दिस बैच इज कंप्लीटली न्यू, इस बैच की एक भी क्लास नहीं हुई है, इस बैच की ये पहली क्लास है, ओके। वो 3 बजे वाला बैच है जिसकी आप लोग बात कर रहे थे, वो 3 बजे बैच है, ठीक है। इस बैच को मैं अलग से प्रोसेस कर रहा हूँ, ये बैच टाइमिंग अलग है, क्लियर है। तीनों को बता रहा हूँ क्योंकि तीनों आए थे इसलिए बोल रहा हूँ, तो बाद में तुम लोग बोलोगे बीच पहले जो बैच था वो अलग कर दिया, ये अलग कर दिया, ओके। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग, ये मेरा फाइल नहीं है बट विल यूज इट। ये वाली आपने ऐड करी है ना, चलो कोई ना। हम एक फाइल और ऐड कर रहा हूं मैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे बनाता हुआ चलूंगा, जिससे आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। ऑलमोस्ट आप तीनों, आपसे भी मेरा इंटरेक्शन हो चुका है कीर्ति जी, उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था एक छोटे से डेटा सेट के ऊपर, बट राइट नाउ आई एम यूजिंग होल डेटा। मैं ये पूरा डेटा यूज करूंगा, 50,000 60,000 का जो भी डेटा मैं पूरा यूज करूंगा, ओके। यहाँ पे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, उसमें हम लोग क्या क्या फंक्शन यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं। विजिबिलिटी क्लियर है ना, कुछ ऐसा तो नहीं है कि आपको फॉन्ट वगैरह नहीं दिख रहे हो, अभी क्लियर है, ठीक है। तो अगर नहीं दिखाई दे रहे हो प्लीज मेरे को मेंशन कर देना, मैं उसको थोड़ा सा जूम कर लूंगा, जूम आउट कर लूंगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द काउंट, काउंट ए, ठीक है, काउंट इफ, ठीक है। नेक्स्ट वन इज काउंट इफ, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चंस मैं आपको इसमें अवेलेबल करवाऊंगा जो आपको इसमें परफॉर्म करने हैं। हालांकि छोटी छोटी चीजों में मैं बस इनके डेफिनेशंस आपको अभी बता रहा हूँ, फिर उसके बाद जो हम कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे इन्हीं के ऊपर परफॉर्म करेंगे। अभी थोड़ा सा स्लो चलूंगा, जैसे आपको फंक्शन और कीवर्ड्स पे आपके हाथ सेट करने हैं आपको। मेक श्योर एक्सेल सीखते समय या एक्सेल पे काम करते समय आप माउस ना यूज करो, ये ध्यान रखना। अगर आप माउस यूज कर रहे हो
तो मतलब एक्सेल पे जो आप स्पीड बनाना चाह रहे हो वो स्पीड आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि माउस से ये टूल, कोई भी टूल होता है ना, नॉट इवन दिस, कोई भी टूल होता है, चाहे वो डेवलपमेंट का हो चाहे किसी भी चीज का टूल हो, वो माउस से चलते ही नहीं है। हम लोग कैसे चलाते हैं सारे टूल्स? कीबोर्ड से चलाते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस करने का तरीका यही होता है। अब मेरे पास, मैंने यहाँ पे देखा, मेरे पास ये जो डेटा है, मैं अपना डेटा यही छोड़ देता हूँ, शीट को अगर मैं मूव करना चाहूँ तो मैं ऐसे पकड़ के मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हम ऐसे बीच में देखते रहे। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें, सो वी हैव कंटेनर्स, प्रोडक्ट कंटेनर्स मेरे पास है, ठीक है। यही सेम चीज मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ। अब मेरे पास प्रोडक्ट कंटेनर है, प्रोडक्ट कंटेनर में यहाँ पे अगर देखूंगा, कहाँ पर, डेटा शीट में, इसमें पेज अप पेज डाउन नहीं है। तो लैपटॉप नया है तो हाथ नहीं सेट हो रहा मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट कंटेनर है, प्रोडक्ट कंटेनर में आप देखोगे क्या क्या प्रोडक्ट है हमारे पास। जंबो ड्रम है, ठीक है, रैप बैग है, स्मॉल बॉक्स है, लार्ज बॉक्स है, अलग अलग। अब मुझे क्या, मैंने आपसे ये पूछा कि आपके पास टोटल डेटा कितना है, तो हमने इसको डाउन करके देखा कितना है, 8400 समथिंग डेटा आपका इसके अंदर अवेलेबल है, ओके। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर मेरे को हर प्रोडक्ट के बेसिस पे, प्रोडक्ट कंटेनर, स्मॉल बॉक्सेस आपके पास कितने हैं 8000 में, लार्ज बॉक्सेस कितने हैं, जंबो ड्रम कितने हैं, रैप बैग कितने हैं, मीडियम बॉक्स कितने हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है, क्या, सिंगल सिंगल डेटा कैसे उठाए। तो हमारे पास यहाँ पे जैसे फिल्टर लगा हुआ है, हमने देखा तो यहाँ पे इतनी लिस्ट है, यूनिकली अगर आइडेंटिफिकेशन देखो, दीज आर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जिसमें दिखाई दे रहा है ना, जंबो बॉक्स, जंबो ड्रम, ये सारी चीजें। अब मैं ये सब वहां पर कैसे लिखूंगा, या तो यहाँ से देखता रहूं और लिखता रहूं। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है कि हमारे पास है ना एक छोटा सा, हमारे पास एक फंक्शन होता है इसके अंदर, कौन सा, इक्वल टू यूनिक। यूनिक फंक्शन में आप कोई भी एरे पास करोगे तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ उस एरे में से डिस्टिंक्ट वैल्यू निकाल के देता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंक्ट? अच्छा, एक क्वेश्चन था, ये मेरे से इंटरव्यू में पूछा था, क्योंकि मैं सिक्वल में बोल रहा था कि डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालने के, उसने पूछा डिस्टिंक्ट वैल्यू निकालने के कितने तरीके हैं, तो वी हैव टोटल 3 वेज सिक्वल में। पर उसने बोला अच्छा यूनिक क्या होता है और डिस्टिंक्ट क्या होता है। 1 2 2 3, हाँ, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू वैसे, करेक्ट। यूनिक वैल्यूज वो होती हैं जो रिपीट नहीं हो रही, और डिस्टिंक्ट वैल्यू वो होती हैं जो रिपीट हो रही हो, बट हम डिस्टिंक्ट करते समय उसको एक ही बार कलेक्ट करते हैं। तो इसमें आप क्लियर है ना, कई बार ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आपके उस पर डाल दिए जाते हैं जो आपको परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो अब हम कैसे निकालेंगे, हमने यहाँ पे गए, तो देखो मैंने क्या करा, बहुत सिंपल ही समझना, मैं अभी शीट, दूसरी शीट से डेटा उठाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम कर रहे हैं, 8000 समथिंग डेटा पे, 50,000 डेटा दे दूंगा तब कैसे काम करोगे, 1 लाख 2 लाख डेटा पे काम करो, फॉर्मेट सेम ही रहता है। अब मैंने यूनिक लिया, मुझे क्या देना है, एरे। अब एरे कहाँ दूंगा मैं, डेटा टैब में आया, डेटा वाले टैब में आया शीट पे, और मेरा बॉक्स था ये रहा कंटेनर बॉक्स। अब मुझको उसको नीचे तक सेलेक्ट करना है, तरीका बहुत सिंपल है, कंट्रोल शिफ्ट दबाया और डाउन एरो की गई, कंट्रोल शिफ्ट दबाया और डाउन एरो की गई। अक्सर लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस क्या होती है लोगों की, लोग वापस आते हैं फर काउंट पे एंटर मारने के लिए। आपको वापस नहीं आना, आप इधर थे ना, आपने सिलेक्ट कर लिया, ऊपर देखोगे जो फॉर्मूला बार है उसमें आपको फंक्शन दिखाई दे रहा होगा, ये रहा, ठीक है। अब ये जो डेटा है ये मेरा शीट नेम है, ये रेफरेंस कर रहा है कि शीट, डेटा नाम की शीट में से आपने जो रेंज उठाई है वो कौन सी उठाई है, L2 से लेके L400 तक। अब मुझे, ये मेरा काम हो गया, अब मैं क्या करूंगा, सीधा एंटर मारूंगा, एंटर मारूंगा, देखना मेरे शीट ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा, हो गया। ये मेरे डेटा निकल के आ गए। अब यहाँ पे क्या है ना, सारी चीजें यूनिक निकल के आई हैं। अब क्या है, इस पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि यूनिक में आप देख रहे हो सिलेक्शन दिखा रहा होगा आपको नीचे तक, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब मुझे क्या चाहिए, ये वैल्यू फॉर्मेट में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे,
फिर कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल सी स्टैंड फॉर कॉपी, और उसके बाद जैसे मेरे को यहीं पेस्ट करना है तो मैं कंट्रोल ऑल्ट वी दबाऊंगा, कंट्रोल ऑल्ट वी, तो ये पॉपअप आएगा, दिस पॉपअप इज कॉल्ड व्हाट, पेस्ट स्पेशल। ठीक है, ये पॉपअप क्या कहलाता है, पेस्ट स्पेशल कहलाता है, और उसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्या, वैल्यूज का, आप वैल्यूज पे सिलेक्ट करोगे, देन उसके बाद आप क्या करोगे, ओके। तो अब ये क्या हो गया, पहले यूनिक फंक्शन में था, अब इसमें फंक्शन अप्लाई नहीं है, ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज है। तो ये हमारी हो गई वैल्यूज। अब आपको इनको मैं थोड़ा सा स्क्रैच कर देता हूँ, ये लिस्ट में आपको दे दूंगा कि भाई जो शॉर्टकट कीज होती है उसके आपको एक तो देखो ऑनलाइन मिल जाते हैं, बहुत सिंपल तरीका बताऊं, ऑनलाइन पीडीएफ मिल जाती है, अदरवाइज आई प्रोवाइड यू, मैं आपको चीट शीट दे दूंगा इनकी, तो आप उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे शॉर्टकट की मैं बताऊंगा तो आ जाएगी, नहीं होगी, मेरे को भी नहीं आती इतनी, तो हाँ सिर्फ इतना सा चीज होता है जो मेरे को यूजेस में ज्यादा आता है, मैंने उनको क्या कर रखा है, प्रैक्टिस कर रखा है, इसलिए हाथ उस पर चलता रहेगा। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, टोटल काउंट। ठीक है, क्या निकालना है मुझे, टोटल काउंट। अब टोटल काउंट कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पे क्या है ना, चीजें बहुत सारी वैसी है, अब मेरे से यहाँ पे पूछा टोटल काउंट निकालना, किसका, स्मॉल बॉक्स का, तो काउंट और काउंट ऐसे आप लोग सब वाकिफ हो, काउंट क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को काउंट करता है, और काउंट ए क्या करता है, नॉन एम्प्टी सेल को काउंट करता है। ठीक है, अब हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हम लोग जिस पे काम कर रहे थे, वो कौन से कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे थे, काउंट इफ पे। ये होता है क्राइटेरिया बेस्ड किसी भी चीज का काउंट निकालना, मतलब फॉर एग्जांपल आपको स्मॉल बॉक्स का काउंट चाहिए, स्मॉल बॉक्स का काउंट कैसे निकालेगा, हमने इक्वल टू लगाया एंड वी अप्लाई काउंट इफ, और काउंट इफ में सबसे पहला पैरामीटर क्या है, रेंज, तो रेंज किसकी देनी है, जिसका काउंट निकाल लो, तो किसका रेंज आएगा, स्मॉल बॉक्स का रेंज आएगा, इसका रेंज आएगा, प्रोडक्ट कैटेगरी का रेंज है। अब देखो मेरा डेटा जो है वो कहाँ है, नीचे है, अक्सर लोगों को यहाँ पे शीट मैनेज करने में दिक्कत आता है। कल मेरे एक स्टूडेंट है गुड़गांव में, उसको तो दिक्कत आ रही थी, वो बोल रहे थे कि सर मैं ऐसे ऐसे कैसे करके ऊपर जा रही थी, वो तो बहुत दिक्कत जा रहा था, तो उसका एक गलती से क्या हुआ, उसने जैसे शीट स्विच करी तो ये डेटा यहाँ पे स्विच हो गया उसका, अब मैं प्रोडक्ट कैटेगरी पे कैसे जाऊँ, तो बहुत सिंपल है, मैंने बोला ऐसे माउस से चलाओगे तो दिक्कत आएगी, इसका बहुत सिंपल चीज है, मैंने क्या करा, मैंने कंट्रोल दबाया, अप एरो की दबाई, तो मैं टॉप पे आ गया, फिर मैंने एरो राइट एरो की दबा के मैं गया धीरे धीरे शिफ्ट करता हुआ प्रोडक्ट कैटेगरी आ गया, फिर मैंने एक डाउन गया, फिर कंट्रोल शिफ्ट दबाया और डाउन एरो की दबाई, ये हो गई मेरी क्या, रेंज सेलेक्ट। अब मैंने कॉमा किया, कॉमा करने के बाद मुझे क्या निकालना था, स्मॉल बॉक्स। अब वो लोग क्या कर रहे थे, वो लोग यहाँ से क्लिक करके बता दे रहे थे, कहाँ से, यहाँ से क्लिक नहीं करना, आप काम कहाँ कर रहे हो, यहाँ पर काम कर रहे हो, तो वहीं पर जो सेल मतलब क्राइटेरिया जो सेल होगी वो सेल आप कहाँ लोगे, यहीं पे जाके क्लिक करोगे, तो मैंने वो सेल यहाँ पे क्लिक कर दी D3, अब मैं ओके कर दूंगा, ओके करा तो 0 आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, अच्छा कॉलम गलत सिलेक्ट किया है, K2 सिलेक्ट कर दिया मैंने, और मेरे पास K2 में क्या है, K2 में मेरी प्रोडक्ट कैटेगरी है, मेरे को प्रोडक्ट कंटेनर वाला सिलेक्ट करना था, तो क्या करूं मैं, तो हम उसको वापस आके शिफ्ट करने की जगह क्या कर देंगे, K की जगह L कर देते हैं, वो ज्यादा इजी है, और यहाँ पे भी K की जगह क्या कर देंगे, L, एंटर कर दिया, रिजल्ट आ गया, तो टोटल काउंट इज व्हाट, स्मॉल बॉक्स जो है वो आपके 8,400 में से कितने हैं, 4,347। अब मेरे को और जगह भी ये डेटा चाहिए, तो एक इजी तरीका होता है कि हम इसको कॉपी करते हैं, फॉर्मूला जब उठाते हैं ना, दो तीन चीजें होती हैं, एक तो हमारा ड्रैग होता है कि मैं उसको ड्रैग करूंगा ऐसे करके तो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा इसमें, एक होता है कंट्रोल डी, इकट्ठा आ जाता है, एक और तरीका होता है कि हमने कॉपी किया इधर पेस्ट कर दिया, तो मेरे को रेफरेंस देने की जरूरत नहीं पड़ी, बाय डिफॉल्ट वो उसको रेफरेंस कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, बट अभी तो हमें ये सब चीजें नहीं करनी, मैं आपको ट्रैक वाले फॉर्मूलाज बता देता हूँ। तो जैसे आपका ये कॉर्नर बटन दिखाई दे रहा है डॉट साइड में, आप इसको पकड़ के ड्रैग कर सकते हो लाइक दिस टाइप, फॉर्मूला हो गया। ठीक है,
दूसरा पोर्शन क्या हो सकता है? दूसरा पोर्शन होता है, इसको डिलीट करता हूं मैं, ये मेरा फॉर्मूला बना हुआ है, ये डॉट पॉइंट है ना, इस पर डबल क्लिक कर दो तब भी आ जाएगा। इसको करेंगे करेंगे, अभी बता रहे कॉन्सेप्ट बता रहे, अभी रुक तो जाओ। बीच में से कॉन्सेप्ट बता दूंगा तो फिर बहक जाओगे इधर से, है ना। तो हम इसको डाउन करते हैं ऐसे धीरे धीरे, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दूसरा शॉर्टकट की क्या होता है, ऐसे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल डी। तो ये भी हमारे पास फोकस होता है कि हम किस तरीके से उसको कर सकते हैं। अब मैं कंट्रोल ए करता हूँ, तो इसको बॉक्स बना देते हैं हम लोग। ठीक है, एक डेटा ये हो गया हमारे पास। नाउ ये तो हमारा काउंट इफ था, क्या कर रहे थे हम, काउंट इफ। अब काउंट इफ में आपने कंडीशन देखी कि मेरे पास कंडीशन सिर्फ एक थी, मल्टीपल कंडीशन नहीं। अगर एक से ज्यादा कंडीशन होती, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कंटेनर, इन दो के बेसिस पे मेरे को टोटल काउंट निकालना है। ठीक है, अब कंडीशन कितनी है मेरे पास, दो कंडीशन है। तो अब मेरे पास दो कंडीशन है, पहले प्रोडक्ट कैटेगरी हम लोग उठा लेते, क्या करेंगे, यूनिक करेंगे। डेटा मुझे उठाना है तो बहुत सिंपली हम डेटा टैब पे जाएंगे, और प्रोडक्ट कैटेगरी वाला जो डेटा है वो डाउन करके एंटर मारते, तो दीज आर द प्रोडक्ट कैटेगरी। तो हमारे पास टोटल कितनी प्रोडक्ट कैटेगरी है, तीन प्रोडक्ट कैटेगरी। अभी आपका एक टेस्ट होने वाला है। अब मेरे पास प्रोडक्ट कंटेनर कितने हैं, इतने कंटेनर है। कंटेनर तो हमने निकाल रखे थे, ये रहे कंटेनर। अब मेरे को टोटल काउंट निकाल दोगे इसका भी, कैसे निकलेगा, वो तो निकलेगा, वो तो मेरे को ही पता है, मतलब रिपोर्ट कैसे बनाओगे इसकी, रिपोर्ट रिपोर्ट ऐसे ही लिख दूं। आप बोल रहे हो इक्वल काउंट इफ्स, ये ऐसे नहीं बनेगा रिपोर्ट। पहली चीज, हमारे पास टोटल प्रोडक्ट कैटेगरी कितनी है, तीन है, तो कितने, कितना आउटपुट आएगा इसका, 7 आउटपुट। इसमें देखे 7 काउंट है, अगर मैं 7 into 3 कितने आउटपुट आने चाहिए इसके, 21 आउटपुट आएंगे। इसके कभी भी 7 आउटपुट नहीं आएंगे, कितने आउटपुट आएंगे, 21। और इस रिपोर्ट को मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा, ये तो मेरा एक पार्ट हो गया। ठीक है, ये मेरा ऑफिस सप्लाईज का पार्ट। दूसरा पार्ट क्या होगा मेरा, फर्नीचर का, क्योंकि हर एक में आपके कंटेनर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो फर्नीचर का पैकिंग कंटेनर अलग होगा, टेक्नोलॉजी का पैकिंग कंटेनर अलग होगा। तो आपको इस तरीके से सोचना है, मतलब जब आप रिपोर्ट दोगे बना के, दिस इज योर डिसीजन कि आप उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो रिप्रेजेंटेशन कुछ हम इस तरीके से करते हैं। अब इसमें से फर्नीचर और टेक्नोलॉजी हम क्या कर देते, डिलीट कर देते। नाउ योर डेटा इज लाइक दिस, ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, हाँ, स्मॉल बॉक्सेस इतने इतने ये है, और ऑफिस सप्लाईज में इतना है। तो अगर आपको चाहिए, अब हमारे पास क्या है ना, कंटेंट दो कंडीशन हो गई। तो अगर हमने काउंटिव लगाया तो हमारे पास एक ही कंडीशन अप्लाई हो पा रही है, तो एक रेंज ले सकते हैं और एक क्राइटेरिया ले सकते हैं। हमें मल्टीपल लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, काउंटिव लगाएंगे। तो योर फर्स्ट क्राइटेरिया रेंज इज व्हाट, अच्छा क्राइटेरिया रेंज कौन सी सेलेक्ट करूं, पहली प्रोडक्ट कैटेगरी। और अगर मैं प्रोडक्ट कंटेनर की पहले सेलेक्ट कर देता हूं तो कोई दिक्कत होगा नहीं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कोई भी रेंज आप पहले ले सकते हो, इट्स नॉट कंपलसरी। बट फॉर आर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वाइज ही लेते हैं सारी चीजों को। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन बहुत होता है, नॉट इवन विद यू, हर किसी के मन में ये क्वेश्चन होता है कि अगर भाई मैंने अगर स्टेप वाइज नहीं लिया तो कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं, इसमें प्रॉब्लम इसलिए, और स्टेप वाइज लेते क्यों है, रीजन बहुत सिंपल सा है, आपका डेटा जैसा बना हुआ है तो आप इजिली उसको माइंडसेट आपका चलता रहेगा। तो ये साइकोलॉजिकल थिंकिंग छोटी थी। अब हम इधर आते हैं, हमारा दूसरा क्या है, प्रोडक्ट कंटेनर। तो हम ऊपर गए, ये हमारे प्रोडक्ट कंटेनर, तो कॉमा प्रोडक्ट कंटेनर कौन सा हमारा, एक लेना है हमें स्मॉल बॉक्स, ये ले लिया, एंटर करेंगे, दिस इज अ काउंट।
कि ऑफिस सप्लाईज में स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं, कंट्रोल डी करा, दीज आर द कैटेगरी, जंबो बॉक्स एक भी नहीं जाता, आपके बाकी सारे बॉक्सेस जाते हैं। इज दिस क्लियर? ऐसे ही आप बाकी सारे पे निकाल लोगे नीचे वाले पोर्शन। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ये बना हुआ है ना, इतने से भी काम चला सकते हो। वंस वी डिस्कस अबाउट द सेल्फ रेफरेंस कॉन्सेप्ट, देन यू विल बी एबल टू डू वन थिंग, कि आपका ये जो फर्नीचर है वो एक ही बार आए, बाकी सारी चीजों के लिए हम लोग वर्कआउट करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, सेल को फिक्स करने का काम भी करते हैं, कॉलम फिक्स करना, रो फिक्स करना, पूरा सेल फिक्स करना, ये सारी चीजें भी करते हैं। बट उसके लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड व्हाट, क्या बोलते हैं उसको, सेल रेफरेंस कॉन्सेप्ट बोलते हैं, हम उसको स्टडी करें। ओके, तो इसमें भी हम काउंटर्स लगा देते हैं। तो बेटर ऑप्शन क्या है, ठीक है, कॉपी पेस्ट करके भी आप काम चला सकते हो। ठीक है, अब मैंने फिर से कॉपी कर रखा है फॉर्मूला, अब मुझे इधर पेस्ट करना है, तो मैंने इधर पेस्ट कर दिया। और अब बेसिकली आपका टोटल काउंट कितना होना चाहिए, अगर ये सही है तो इसका टोटल काउंट कितना होना चाहिए, 8400। देखो ये मेरे को डेटा कितना दे रहा है, 8392। कितना डेटा दे रहा है, 8392। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, कि 8400 में कुछ ऐसा डेटा है जो ब्लैंक है ना। अगर टोटल काउंट नहीं आ रहा है इसका, देखो टोटल कितना आ रहा है, 8399, उसमें कितना आ रहा है, 8392, 92। सो कितना डेटा मिसिंग है, 7। हाँ ठीक है, 8399 होगा, क्योंकि एक हेडर है इसलिए टोटल काउंट 8400 है, हेडर तो हटा दिया, तो 8399 होगा। 7 डेटा ऐसा है। अब 7 डेटा किस में नल है, किस में नल होगा बताओ, किसमें, ये तो काउंट नहीं आया, मतलब ऑफिस सप्लाईज में जंबो बॉक्स भेजा नहीं गया, इसलिए काउंट नहीं है आपके पास। मैं बोला नल किस में होगा डेटा, कंटेनर में नहीं होगा। अभी मैंने डेटा आपको काउंट करके बताया, आपका प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर नल डेटा होगा, क्योंकि कंटेनर हमने यहाँ पे काउंट किया, मैंने आपने देखा, मैंने यहाँ पे इसका काउंट चेक किया था अभी, तो मेरे पास काउंट कितना है, 8399। सो वी विल एनालाइज कि कंटेनर में तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है, कैटेगरी में। सो वी विल चेक दिस, इज देयर एनी null data in product category। समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आप डेटा देख के एनालाइज कर सको। देखो एक्सेल का कुछ नहीं है, एक्सेल में आपको सिखा दूंगा, आ जाएगा, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूँ, लेकिन जो एनालिटिकल थिंकिंग है ना, उसके लिए आपको अपना दिमाग खुद चलाना है। मैं बस आपको गाइड कर सकता हूँ उसमें, कि भाई ऐसा सोच के देखो, तो आपको उस तरीके से चीजों को सोचना है। इस फील्ड में कोई टास्क नहीं है, सिर्फ एक ही टास्क है, इस फील्ड में सिर्फ वो बंदा पैसा बनाता है जो एनालिटिकल थिंकिंग के तरीके से सोच पा रहा है, क्योंकि डेटा एनालिस्ट वाले का यही काम होता है और डेटा साइंस वाले का यही काम होता है, मेरा बिजनेस आज जो चल रहा है अगले 2 महीने बाद वो कितना बिजनेस करेगा, ये प्रोडिक्शन अगर आपको, मतलब आप एक डेटा के बेस पे यू आर द एस्ट्रोलॉजर, प्रोडिक्शन जनरेट करते हैं हम बिजनेस की, वो हमारी लाइफ की भविष्यवाणी बताते हैं एस्ट्रोलॉजर, और हम बिजनेस की भविष्यवाणी बताते हैं, दोनों का काम सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट ब्लैंक। ठीक है, अब हम इस पे यहाँ पे डेटा पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे ऑफिस सप्लाईज वाले डेटा पे, मतलब इस वाले डेटा को हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, तो मैं बॉटम से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, नीचे लेके आया, आप कंट्रोल शिफ्ट दबाया, नीचे से ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप पैरों की दबा दी, लेकिन जब आप पैरों की दबा रहे हो तो आप हमेशा देखो वो ऊपर हेडर को भी कलेक्ट कर लेते हैं, एक डाउन कर लो उसको बस, और फिर आप एंटर कर दो। तो यहाँ पे तो नल कैटेगरी 0 दिखा रहा है, पर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। क्या, हाँ
मेरे को पता है क्या दिक्कत हुई है। दिक्कत पता है क्या हुई, जब मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ ना, अब मैं हमको चीज बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैंने इसको क्या नहीं करा था, फ्रीज नहीं करा था, और मैंने ड्रैग किया है, कॉपी पेस्ट नहीं किया। मैंने क्या किया, फंक्शन को ड्रैग किया है। ड्रैग करने से क्या होता है कि जैसे ये टेबल यहां तक सिलेक्टेड है, ठीक है, ये टेबल यहां तक सिलेक्टेड है, अब मैं जब ड्रैग करूंगा ना तो उसका सिलेक्शन चेंज होगा, वो यहां से सिलेक्ट करेगा। फिर नीचे जब ड्रैग हो रहा है तो वो यहां से सिलेक्ट कर रहा है, फिर और नीचे ड्रैग होगा तो वो यहां से सिलेक्ट करेगा, मतलब एक एक डिप हो रहा है। तो आप देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, काउंट K2 से आ रहा है, यहाँ देखोगे काउंट K3 से आ रहा है, मतलब एक एक नीचे आता चला जाएगा क्योंकि वो भी सेल चेंज करेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है। तो जब आप रेंज सिलेक्ट कर रहे हो तो उसको फ्रीज कर दो। तो फ्रीज करने का तरीका बहुत सिंपल है। यस, ठीक है, F4 दबाना होता है। F4 से क्या होता है, दोनों साइड आपका क्या आ जाता है, डॉलर साइन आ रहा है, तो उससे आप वो चीज प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पे हमने F4 दबाया और डाउन एरो की। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब मैंने कंट्रोल डी दबाया, देखो कैलकुलेशन आ गया। तो ये चेंजेस आपके पास आ जाते हैं। तो उसमें अपन देखेंगे उसका सोल्यूशन। उसका क्या है ना, एक वो करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। क्योंकि कुछ कमांड्स तो चल रही है, जैसे आपने जो ये हाँ ये ट्रैक कर लिया और उसके लिए कंट्रोल, वो सब चलेगा कमांड डी के साथ। उसमें फंक्शन की नहीं है, तो फंक्शन की के लिए देखना पड़ेगा उसमें फंक्शन की का यूजेस कैसे करता है। पुराने वाले में तो था, कोई ना, अभी देख लेते हैं। मैं एक बार गूगल पे सर्च करके आपको क्लियर कर दूंगा कि उसमें फंक्शंस की कैसे चलती हैं। अब काउंट ज्यादा हो गया, कम होने की जगह बढ़ गया, ठीक है। सो मेक श्योर हमें यहाँ पे ये चीज चेक करनी पड़ेगी। अब देखो डेटा जो बोलते हैं, डेटा डिस्क्रिपेंसी एक वर्ड होता है, जैसे इसको कॉल्ड है डेटा डिस्क्रिपेंसी। हमेशा हमारा ये काम नहीं होता कि हमने डेटा बना दिया। अब आप देख रहे हो मैं जब भी डेटा बना रहा हूँ मैं काउंट भी कर रहा हूँ। अब मैं जब काउंट कर रहा हूँ तो मेरा 8,399 होना चाहिए। अब कितना हो गया, 9,085। मतलब जितना डेटा नहीं है उससे ज्यादा डेटा दिखा रहा हूँ। तो कहाँ दिक्कत है वो हम लोग चेक कर लेते हैं। ये मेरा सही है, अगर इस पे देखें तो ये भी हमारा सही है। अब यहाँ पे भी दिक्कत पता है क्या है, ये वाला दिक्कत है, क्योंकि ये भी हमने फिक्स करना था, ये भी शिफ्ट हो रहा है। तो देखो डेटा डिस्क्रिपेंसी भी आपको चेक करनी होती है कि आपकी डेटा डिस्क्रिपेंसी सही होनी चाहिए, मतलब डेटा ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। अब ये काउंट जीरो हो गया, अब आप बोल रहे थे काउंट जीरो नहीं होना चाहिए था, बट हो रहा है, कोई बात नहीं, विल यूज। तो आपको रियल टाइम सिनेरियो देखने को मिलना है एक तरीके से, कि जो अक्सर जब हम डेटा बनाते हैं तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है वो यही प्रॉब्लम आती है कि भाई आप जो डेटा बना रहे हो उसमें काफी बार चीजें गड़बड़ हो रही हैं। वैसे अब मेरे ख्याल से अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पिछले पिछले वाला, उसमें एक छोटी सी दिक्कत हुई थी मेरे से, कि मैंने किसको फिक्स कर दिया था पहले, प्रोडक्ट कैटेगरी को फिक्स कर दिया था, बट मैंने प्रोडक्ट कंटेनर जो था उसको फिक्स नहीं किया था। उस वजह से वो भी शिफ्ट हो रहा होगा। तो मेरा इस वजह से डेटा जो गड़बड़ आ रहा था, वो डेटा इस वजह से गड़बड़ आ रहा था। तो अक्सर है ना, जब भी आप डेटा बना रहे हो तो मेक श्योर आप इन सब चीजों को कैलकुलेट करो। अब जैसे हमने फिक्स अप किया था, हमने पहले क्या करा, हमारे को यहाँ पे डेटा काउंट गलत आ रहा था, 60 डेटा गायब आ रहा था। व्हाट वी डू कि भैया 60 डेटा गलत है, हमारा टोटल काउंट अलग है। क्रॉस वेरीफाई हमने किया, क्रॉस वेरीफाई करने के बाद फिर मैंने इसको चेक किया था, इसमें हमारा काउंट बिल्कुल एग्जैक्ट आ रहा था। तो मतलब हमारे को एक चीज क्लियर हो गई थी कि प्रोडक्ट कंटेनर में कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास बचा था प्रोडक्ट कैटेगरी। तो मैं प्रोडक्ट कैटेगरी में क्या कर सकता था, कैटेगरी का काउंट निकालता, उनका काउंट भी सेम आता तो ठीक था। दूसरा हमने क्या करा, दूसरा हमने टेक्निक लगाया कि हमने देखा कि अगर प्रोडक्ट कैटेगरी नल होगी तो यहाँ पे वैल्यू देता, लेकिन यहाँ पे उसने वैल्यू क्या दे दी, जीरो।
तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ब्लैंक भी नहीं है। तो अब हमारे को प्रॉब्लम आई कि भाई यहाँ अब दिक्कत क्या है, जो हमने फंक्शन लगाया है उसमें प्रॉब्लम है। तो ये पूरा जो फंक्शनैलिटी हुआ है, इस फंक्शनैलिटी में आपको ये समझाने के लिए है कि भाई अगर आपका कोई एक प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हर एक चीज पे डिसीजन नहीं ले सकते, आपको पूरा डेटा क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है एंड टू एंड, तभी आप उसको हैंड्स प्रूफ बोल सकते हो यस मेरा डेटा पूरे तरीके से करेक्ट है या फिर नहीं है। क्लियर हुआ? तो इसमें हमने सारे ऑलमोस्ट फंक्शन कवर अप कर लिए हैं ऑलरेडी पहले से, कि हमने एक तो काउंट पहले देख रखा था। काउंट में हमने अगर हमसे पूछा गया व्हाट इज योर टोटल ऑब्जर्वेशन, तो टोटल ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या लगाएंगे, व्हाट इज योर टोटल ऑब्जर्वेशन, क्या लगाऊं, काउंट ए, करेक्ट। काउंट ए से मेरे को क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ रोज निकालनी है तो वी कैन यूज दिस वन, और टोटल नंबर ऑफ रोज मेरे पास यहाँ पर काउंट आ गया, व्हाट्स योर टोटल काउंट, इट्स 8399। ऑब्जर्वेशन वैसे तो एक सिंगल पॉइंट होता है, तो मैंने ऑब्जर्वेशन लिख रखा है, उसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ रोज। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 8399। इससे हम इसको वेरीफाई करते रहेंगे। अगर न्यूमेरिकल डेटा प्रोसेस कर रहे होते तो हम काउंट लेते, और हम नॉन न्यूमेरिकल डेटा प्रोसेस कर रहे तो हम क्या ले रहे हैं, और काउंट ले रहे हैं, और न्यूमेरिकल डेटा प्रोसेस कर रहे हो काउंट लेते हो तो गड़बड़ नहीं, तब भी आप काउंट से काम कर सकते हो, नो इश्यू विद दैट। क्लियर, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। इस पे एक छोटे से टास्क मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपको निकालने हैं, बट इस पे थोड़ा सा टास्क निकालोगे तो मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ वगैरह स्टार्टिंग में ही बता दूंगा। जैसे आप जो डेटा बनाओगे, जो शीट बनाओगे, उसको इंटरैक्टिव और थोड़ा सा क्या होता है ना, ग्राफ वाला पोर्शन सीख जाओगे तो आपको इंटरेस्ट बनेगा कि एक्सेल में काम कैसे करना, वरना सबसे बोरिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इतना बोरिंग है, आपको नींद आ जाएगी इस काम करते करते। ठीक है, ज्यादा बड़ा डेटा होता है ना, ये लोडिंग लेता रहता है, आप सोलो आराम से, उसके बाद ये लोड करके तब तक दे देगा कि हाँ बन गया, इतना काम है इसमें। ओके, तो ये काउंट क्लियर हुआ। नाउ वी आर मूविंग टू अनदर पार्ट, दैट पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, सम। काउंट से हमें चीजें मिल गई, फंक्शनैलिटी वाले क्वेश्चन बहुत डिफरेंट रहेंगे, क्वेश्चन ऐसे नहीं रहेंगे मेरे। ठीक है, मैंने बस आपको फंक्शन बताया, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं उससे आपका वो चेक करूंगा कि आपको मैथ्स कैसा आता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर मैथमेटिक्स, क्या प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन इन सब के साथ में खेल पाते हो कि नहीं खेल पाते हो। अगर नहीं खेल पाओगे तो फिर हम देखेंगे क्या करना है, मैच कराऊंगा थोड़ा सा। तो हम लोगों को यहाँ पे सम फंक्शन पढ़ना है, तो सम में हमारे पास चार कैटेगरी है अभी हाल फिलहाल। एक है सम, एक है सम इफ, एक है सम इफ्स। अब मेरे अकॉर्डिंग मैं एक चीज मानता हूँ, सम इफ होना ही नहीं चाहिए, काउंट इफ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारे काम आपके सम इफ से चल जाते हैं और काउंट इफ से चल जाते हैं। आपको सम इफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो पता नहीं क्यों कैटेगरी बना रखी है, सिंगल डेटा मल्टीपल डेटा, एक ही कैटेगरी, एक से सारे काम हो रहे हैं, सिंगल मल्टीपल। एक और होता है हमारे पास सम प्रोडक्ट। ठीक है, सो नाउ सम जो है वो एक न्यूमेरिकल डेटा के लिए काम करता है, सम मतलब जोड़ना। ठीक है, तो ये किस पे काम करेगा, आपका न्यूमेरिकल डेटा पे काम करेगा, टेक्स्ट वाले डेटा के लिए ये बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करेगा। अब हम डेटा में आते हैं, इसमें हमारे पास सेल्स भी थी, तो मैं इसमें सेल्स आपको दिखा देता हूँ, दिस इज माय प्रॉफिट एंड दिस इज माय सेल्स। ठीक है, तो मेरे पास प्रोडक्ट कैटेगरी भी अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल है। पहले मेरे को एक क्वेश्चन पूछा, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग प्रोसेस कर लेते हैं, दैट क्वेश्चन इज व्हाट, कि आपके पास टोटल सेल कितनी है। तो यहाँ पे हमसे पूछा अगर इस डेटा में हम टोटल सेल्स कितनी करी है या टोटल प्रॉफिट कितना है, ये हमारे पास है। इन दोनों का निकालने के बाद यू कैन आल्सो आइडेंटिफाई द रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना जनरेट करा है इन दोनों के बीच में, तो वो सब चीजें भी हम निकाल सकते हैं। अब हमें टोटल सेल्स वगैरह निकालनी है, टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो बहुत सिंपल सी चीज है, हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, सम। सम में वही कॉन्सेप्ट है, काउंट यूज कर रहे थे तो वैल्यू 1 वैल्यू 2 पूछ रहे थे, सम में अब क्या पूछा है, नंबर 1 एंड नंबर 2। ऑप्शन वही है, जिस पे ब्रैकेट है वो ऑप्शनल, जिस पे ब्रैकेट नहीं है वो कंपलसरी। तो अब में क्या निकालना है,
सेल्स, तो हम डेटा पे गए, वेयर इज माय सेल्स, ये रही मेरी सेल्स, मैंने ड्रैग करा और एंटर मार दिया, ये आगे मेरी पूरी टोटल सेल। टोटल प्रॉफिट निकालना है तो मैंने फिर से सम लगाया, एंड सम लगाने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे गया और मेरे को प्रॉफिट चेक करना है, तो आई ऑल्सो डोंट नो प्रॉफिट कहाँ है, ये रहा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट लिया, यहाँ पे लेके आया, ड्रैग करा, एंटर करा, दिस इज माय प्रॉफिट। क्या आपका जो टोटल सेल है, ये टोटल सेल हुआ है, ये आपका प्रॉफिट। क्लियर, कोई डाउट? ये रहा क्वेश्चन करा, फंक्शन में आपने क्या करा, रेंज पास कर दिया। सिंगल सिंगल नंबर भी पास कर सकते हो, बट हमारे पास डेटा बहुत सारा है तो हमें रेंज पास करनी पड़ेगी। अब अगर आपको जैसे कॉमा लगा के करना है, 1 लाख 2 लाख समथिंग का कॉमा लगाना है, तो आप कंट्रोल 1 दबाओगे सेलेक्ट करने के बाद, तो एक आपके पास क्या आएगा, इसको बोलते हैं हम फॉर्मेट सेल। साथ साथ में ये भी आप चीज करते जाओ। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जाओगे नंबर में या करेंसी में, किसी में भी चले जाओ। करेंसी में जाओगे तो देखो आगे रुपी का साइन आ रहा है, और यहाँ पे आपको पूरा कॉमा लग के डेटा आ रहा है, एवरी 1000 के बाद वो कॉमा प्लेस कर रहा है। कंट्रोल 1, कंट्रोल शिफ्ट एफ करने से भी आता है, कंट्रोल 1 करने से भी आता है, तो कंट्रोल 1 याद रखना, तो वो थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है। तो हमने ये चीज करा, हमने ओके कर दिया, तो यू कैन सी अब हमारे पास विथ रुपी साइन के साथ में ये फॉर्मेट सेट होके आ गया। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना? अब आपको किसी ने बोला बहुत सिंपल सा कि व्हाट्स योर प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है, एंड टोटल सेल्स। ओके, अब मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपल सा प्रोडक्ट कैटेगरी उठाया, व्हाट्स माय प्रोडक्ट कैटेगरी, अच्छा मैंने अलग अलग कर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे यूनिक लगा लेते हैं, मैंने वहां पर क्या ना अलग अलग कर दिया ना इस चक्कर में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूनिक लगा लेते हैं, और मैं जाता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी में। तो वेयर इज माय प्रोडक्ट कैटेगरी, ऐसे नहीं मिलेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, मैं इधर नहीं है, इधर ये वाले कॉलम में था ना, इसको ड्रैग करा, ये हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी आ गई। कॉपी करते हैं, फिर ऑल्ट कंट्रोल वी, वैल्यू एज अ पेस्ट, ये करा। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल सेल। तो अभी मैंने सिंगल कंडीशन दी है, तो फॉर द सिंगल कंडीशन वी आर यूजिंग व्हाट, सम ऑफ सेल्स, सम इफ, ठीक है। सम इफ दिया, सम इफ में 3 क्राइटेरिया आपको दिखाई थे, 3 पैरामीटर दिख रहे होंगे, कौन कौन सा, रेंज, क्राइटेरिया एंड सम रेंज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछ लिया था, यहाँ पे सम रेंज जो है वो क्या है, ऑप्शनल है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शनल, अब ऑप्शनल का केस क्या है। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरे पास आया पॉजिटिव प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कैसा है, इसमें नेगेटिव, कोई प्रॉफिट नेगेटिव में गया वो भी है, कोई प्रॉफिट प्लस में है वही वो भी है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो प्रॉफिट नॉन नेगेटिव प्रॉफिट कितना है आपके पास, अब मेरे को नॉन नेगेटिव प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो बहुत सिंपल सा केस लगाया मैंने, सम इफ, अब देखना मैं इसमें सम रेंज का यूज नहीं करूंगा इस केस में, ठीक है। मैंने सम इफ लगाया और मेरे को क्या बोला है, नॉन नेगेटिव प्रॉफिट बताना है। सो प्रॉफिट कहाँ था, पहले था ना स्टार्टिंग में, नहीं, ये रहा, ये मेरे पास मैंने पूरी डिटेल दे दी। सारा डेटा कैसा है, सारा डेटा कैसा है, न्यूमेरिकल, स्ट्रिंग तो नहीं है ना कुछ भी। तो मैंने इसको लिया और मैंने कॉपी किया, कॉमा कर दिया। अब क्राइटेरिया क्या देना चाहिए पॉजिटिव के लिए, मेरे को ग्रेटर देन 0, मैंने बोला जो भी वैल्यू होगी वो कैसी आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, मतलब सिर्फ कौन सा डेटा सम करेगा, जो पॉजिटिव वाला है। हमने ऐसे करा तो ये पॉजिटिव वाला डेटा हमारे पास आ गया। तो एग्जैक्टली आपका पॉजिटिव प्रॉफिट कितना है, जो एग्जैक्टली पॉजिटिवली आपने प्रॉफिट कमाया है, दिस इज द प्रॉफिट। ओके, समझ में आया। तो इस वाले फॉर्मूला में आपने देखा, जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो मुझे इसमें सम रेंज देने की जरूरत नहीं पड़ी। सम रेंज बेसिकली क्या होता है, सम रेंज होता है वो पैरामीटर जो वो ये बोलता है कि कौन से वाले पार्ट का, कौन से वाले कॉलम का आपको सम करना है।
जितनी हमारी कॉस्ट लगी है इस प्रोडक्ट को बनाने, वो क्यों आएगा? क्वेश्चन ही अलग है ना, हमने बोला जीरो से बड़ा प्रॉफिट दिखाना है जो प्लस वाला है, हमें नेगेटिव वाला नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव वाला चाहिए होता तो हम क्या करते हैं, लेस देन जीरो वाले प्रॉफिट को सम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हो गई। तो जब आप न्यूमेरिकल डेटा पे काम कर रहे हो तो आपको समरेंज देने की जरूरत नहीं है, देना चाहो तो दे सकते हो, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बट वो फिर भी कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, अब इस वाले कैटेगरी में क्या होगा, इस वाले में आपको सम रेंज देने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपका इसमें क्राइटेरिया रेंज जो है वो कैसा है, नॉन न्यूमेरिक है। तो यहाँ पे आपको सम रेंज की जरूरत पड़ती है। आप सम इफ लगाओगे, सो व्हाट्स योर क्राइटेरिया, योर क्राइटेरिया इज व्हाट, डेटा टाइप पे गए हम लोग और हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी। ये रहा प्रोडक्ट कैटेगरी। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट दबाया, डाउन एरो की दबाया और इसको F4 कर दूंगा मैं। F4 क्यों किया, क्योंकि मैं ड्रैग करने वाला हूँ उसको। तो ड्रैग करते हुए अभी हमने देखा था प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम बहुत सिंपल सी आ रही थी कि वो नीचे सेल शिफ्ट कर रहा था, वो शिफ्ट ना करे इसलिए हमने उसको फिक्स कर दिया। फिर हम कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद हम देंगे क्या, सम पे आके उसको कंडीशन, कंडीशन क्या हमारी, ऑफिस सप्लाईज, ये दे दिया। फिर कॉमा किया, कॉमा करने के बाद अब इसको तो सम करेगा नहीं वो, अगर मैं इस पर बंद करूंगा तो वो जीरो ही देगा, क्योंकि नॉन न्यूमेरिक डेटा को हम सम नहीं कर सकते। तो वो सम किसको करेगा, आपका सम रेंज आपको देनी पड़ेगी। तो सम रेंज कौन सी है हमारी, प्रॉफिट है, सेल है, सेल्स है। ठीक है, सेल्स लिया, ड्रैग करा और एंटर, ये आ गया। अगर मैं ड्रैग करूंगा तो कोई डिफरेंस आएगा, नहीं आएगा क्या, हाँ। अभी देखो टोटल सम कितना है, 10359704, ये ध्यान रखना नंबर, लास्ट का ध्यान रखना 9704। हमेशा कोई भी बड़ा नंबर होता है ना, एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ, ऐसे बड़े नंबर बहुत बार आ जाते हैं, तो हम बड़ा नंबर आगे का याद नहीं रखते, हम लास्ट के 4 डिजिट याद रखते हैं, 9704। जो चेंजेस आएंगे वो इसी में आएंगे, और इसके आगे वाला नंबर अगर चेंज हो रहा है तो मेजर चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है, क्या करूं, व्हाट्स माय टोटल सेल, ये रही, निकाली थी ना अपन ने। अब मेरे को इसका टोटल सेल यही होना चाहिए, कितना आ रहा है, 10359704, ये तो पूरे ही टोटल अलग जा रहा है, टोटल सेल्स अलग अलग है। तो जो आपने बोला था वो बिल्कुल सही बोला था, क्यों, क्योंकि ये वाला जो डेटा है वो भी शिफ्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो हम इसको फिर ट्रैक करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, अब हम टोटल सेल कैलकुलेट करेंगे, तो दोनों सेल आपकी मैच हो गई। सो दिस इज अ पॉइंट, जब अगर आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आपको डेटा मैच भी करना है, अगर आप डेटा मैच नहीं करोगे तो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ठीक है, क्या, हाँ ऑब्वियसली बात है, एक छोटा सा पॉइंट सेक्शन भी गलत हो गया तो पूरा बिजनेस कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, सो मेक श्योर आपकी पूरी टोटल सेल सही आनी चाहिए। अब हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी तो था, लेकिन मैंने ये देखा कि यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर प्रायोरिटी थी, स्पेलिंग बहुत मिस्टेक करता हूँ मैं, प्रायोरिटी की स्पेलिंग अलग लिख दी और अल्फाबेट सारे मिलेंगे। ठीक है, अभी भी गलत है, क्या गलत है बताओ, आर आई यहाँ पे और वो नहीं आएगा, अभी भी गलत है, सही है पक्का, चल तो जाएगा, वैसे नहीं चलता है, इंडस्ट्री में नहीं चलता भाई, इसलिए मैं साइड में क्या करता हूँ, मैं चैट जीपीटी यूज करता हूँ। तो उस मेरे को कोई स्पेलिंग मिस्टेक लगती है ना, तो एग्जैक्टली क्या होता है ना, कई बार है ना, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, मेरे को भी वो प्रॉब्लम है कि मैं वर्ड अल्फाबेट वर्ड सारे डालूंगा उसके अंदर, लेकिन सब जंबल कर देता हूँ, इधर स्क्रम्बल रहेंगे सारे के सारे, तो वो मिस्टेक हो जाती है। तो इसलिए हम मैं चैट जीपीटी ऑन करके रखता हूँ अपने सिस्टम में, उस ऑफिस के अंदर भी, कि मेल भी लिख
लिखना है तो मेल उसको दे देता हूँ, भाई इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो तो सही कर दियो, वो करके दे देता है, अच्छा बंदा है वो, यूज किया करो उसको। अरे काम के लिए नहीं, इन सब चीजों के लिए, कंप्लेंट रेज करनी है, बहुत अच्छी कंप्लेंट रेज करता है वो। ठीक है, ऑर्डर प्रायोरिटी निकालनी, सो वी यूज व्हाट, यूनिक। ठीक है, अब यूनिक में हमें यूनिक डेटा यहाँ से उठाना है, एंड व्हाट्स योर यूनिक डेटा, ऑर्डर प्रायोरिटी ये रही, 4 होंगी इसके अंदर, वो इतनी सारी है। ठीक है, ये इतनी सारी आ गई। अब इस डेटा को कैसे बनाएंगे, जैसे हमने वो वाला डेटा बनाया था वैसे हम बनाएंगे। इसको मैं इसमें ये दोनों हटा देता हूँ, ज्यादा डेटा नहीं बना रहे, वैसे इतने डेटा को हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग देते हैं यहाँ पर टोटल सेल्स, तो यहाँ पे भी हम फिक्स वाला काम करेंगे। हमने यहाँ पे लिया, अब क्या हो गया, एक से ज्यादा कैटेगरी हो गई, एक से ज्यादा सिचुएशंस हो गई, तो वी यूज व्हाट, सम इफ्स। सम इफ्स में सबसे पहला चीज देखो, सम और सम इफ में और सम इफ्स में डिफरेंस एक बहुत सिंपल सा होता है, सम रेंज इसमें सबसे पहले आता है, उसमें लास्ट में आता है, उसमें कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन इसमें ये कंपलसरी होता है। क्या आ जाएगा, थोड़ा सा रुको भाई, अभी तुम्हारी सारी चीजें आएंगी, तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसलिए। अभी मैं तुम्हें सारी चीजें घुमाना स्टार्ट करूंगा तो घूम जाओगे भाई। ठीक है, हाँ तो मैं बताऊंगा थोड़ा सा, जब टॉपिक आएगा तब उस टाइम पर वो टॉपिक पूछना, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके दूंगा उसका। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी पे आते हैं हम लोग। प्रोडक्ट कैटेगरी में दिस इज आर प्रोडक्ट कैटेगरी। ओ गड़बड़ हो गया, अब वापस जाते हैं हम लोग, वेयर इज माय प्रोडक्ट कैटेगरी, दिस इज माय प्रोडक्ट कैटेगरी। अब हमें प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करना, पूरा रेंज आ गया, इसको भी हम क्या कर देंगे, F4, फिर कॉमा, फिर सम पे आएंगे, सम पे आने के बाद आप क्या चूज करोगे, ऑफिस सप्लाईज, सॉरी यू आर करेक्ट, मैंने गलत ले लिया, अकाउंट वाले फंक्शन पर ध्यान दे गया था। हमें क्या लेना है, सम रेंज, तो हम यहाँ जाएंगे डेटा में और टॉप पे जाएंगे, तो हम इसको यहाँ पे जाके क्या करेंगे, सेल्स लेना है ना, हमें सेल्स का सम रेंज पास करा, हमने पास कर दिया, इसको भी हम F4 कर देंगे, क्योंकि ड्रैग अगर करेंगे तो ये भी चेंज होने के चांसेस है। हम कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद फिर हमें लेना है प्रोडक्ट कैटेगरी, सो वेयर इज माय प्रोडक्ट कैटेगरी, ये रही। अब इसको भी लिया, इसको भी हम क्या करेंगे, F4 कर देंगे, फिर हम सम पे आएंगे और उसको क्राइटेरिया देंगे। ठीक है, ये हमने दे दिया, यहाँ पे सम आया पूरा टोटल, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ ना, आर वाला तो वो हो गया, F4 नहीं कहते थे ना, कॉमा, अब ऑफिस सप्लाईज। ठीक है, अब हम जाएंगे वहां पर डेटा पे, डेटा पे हम आएंगे, डेटा पे क्या लेना है हमें, ऑर्डर प्रायोरिटी, तो वेयर इज माय ऑर्डर प्रायोरिटी, दिस इज माय ऑर्डर प्रायोरिटी, इसको भी हम क्या करेंगे, F4। ठीक है, फिर कॉमा करेंगे, कॉमा करने के बाद हम वापस आएंगे सम पे। तो बहुत, जब भी आप काम कर रहे हो, फंक्शन जब भी बना रहे हो, तो मेक श्योर बहुत पेशेंसफुली आपको डिजाइन करना है उसको, एक छोटी सी मिस्टेक आपका फंक्शन इधर उधर कर देगी, और ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है, रेंज के साथ में काम करना थोड़ा सा टफ होता है। एंटर किया, जीरो सेल्स आ रही है, क्या गड़बड़ हुआ है, क्या, ये सम से आ गया है ना, ये वाला गलत आया हमारा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फिर से इसको चेंज करना है, हम इस पे गए, सो वेयर इज माय डेटा फॉर्मेट, इसको लेते हैं, इसमें क्या डालना है हमें, अब देखो पूरा फंक्शन उल्टा सीधा चल रहा है मेरा, अब यहाँ पे गड़बड़ हो गई, अब ऐसे केस में क्या करूँ, पूरा मिटा दो, इतनी देर में अगर हम इसको करेक्शन करेंगे तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो बेटर ऑप्शन इज व्हाट, इतनी देर में तो हम लगा देंगे दूसरा। हम इस पे जाएंगे टॉप पे, वेयर इज माय सेल्स, दिस इज माय सेल्स, यहाँ पे गए F4 कॉमा,
ठीक है, अब दूसरा हम वापस जाएंगे ऑर्डर प्रायोरिटी, ऊपर गए टॉप पे एंड दिस वेयर इज माय ऑर्डर प्रायोरिटी, यहाँ पे गए F4 किया, फिर कॉमा, फिर हम सम पे आए, सम पे आने के बाद हाई पे आ गए और एंटर कर दिया, रिजल्ट आ गया। अब हम इसको क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे, तो कंट्रोल डी करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम हो जाएगी, ऑफिस सप्लाईज मेरे को पहले ड्रैग करना पड़ेगा सब पे। चलो यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं हम पहले, कंट्रोल डी करा, 0 0 रिजल्ट आ रहा है, हम बाकी सारे इस पे जाएंगे, कंट्रोल डी करेंगे, ये हमारे पास कैलकुलेशन आ गया। तो अब मेरे पास जो ऑफिस सप्लाईज का टोटल सम है, व्हाट इज द टोटल सम ऑफ ऑफिस सप्लाईज, क्या थोड़ी देर बाद, हाँ अभी थोड़ी देर बाद ले लेना, ठीक है। टोटल सम इज व्हाट, 3752762, टोटल सम कितना है, 3752762। सो हाउ कैन वी एनालाइज दिस पर्टिकुलर पार्ट, तो विल डू वन थिंग, मेरे को क्या करना है, फिल्टर लगाऊंगा, किस पे लगाऊंगा मैं, प्रोडक्ट कैटेगरी पे है, क्योंकि हमारा जो डेटा फिल्टर हो रहा है वो किस पे फिल्टर हो रहा है, प्रोडक्ट कैटेगरी। क्या कहाँ पर, संभाले शीट पे हमारे पास डेटा है ना, ये रहा, हाँ ये रहा ना ऊपर, ऑफिस सप्लाईज का टोटल सम हमारे पास ऊपर लिखा हुआ है। तो ऑफिस सप्लाईज का टोटल सम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3752762, और इसका जो हम अगर सम करेंगे तो वो दोनों सम आपके मैच हो रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज अ पोर्शन, आप किस तरीके से उसको मैचअप